हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं साहित्य सागर से चैप्टर 9 पद्य भाग कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है चलना हमारा काम है। कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झारपुर नामक गांव में 14 अगस्त 1915 में हुआ। कविता आप अपने बुक में पेज नंबर 92 खोलिए। मैं पंक्तियों को पढ़ती हूँ। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित चलना हमारा काम है शीर्षक कविता मनुष्य को प्रेरणा देने वाली है। कवि प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि उसे निरंतर सक्रिय और गतिशील रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि मानव असीम शक्ति से संपन्न प्राणी है। उसमें अद्भुत क्षमताएं हैं, जिसके कारण वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति रखता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तेरे पैरों में अद्भुत गति एवं शक्ति है तो फिर दर दर खड़ा होने की क्या आवश्यकता है। अभी कवि अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए हैं। अभी उसके सामने लंबा रास्ता पड़ा है। जब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक वो विश्राम नहीं करेंगे और निरंतर चलते ही रहेंगे। कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तेरे चरण असीम शक्ति एवं गति से युक्त है। इसलिए अपनी मंजिल को पाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए और दर दर खड़ा होने की बजाय निरंतर अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। श्री शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए अनेक राही मिलते हैं। उनसे अपने सुख दुख को बांट लेने पर मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। कवि अपनी प्रेमिका के संबंध में कहते हैं कि अच्छा हुआ जो तुम जीवन के रास्ते पर चलते हुए तुम्हारा साथ मिल गया। तुम्हारे साथ चलने पर कुछ समय आसानी से बीत गया और कुछ रास्ता आसानी से कट भी गया। कवि फिर कहते हैं कि इस राह पर चलते हुए मैं अपना परिचय क्या दूं, किस प्रकार दूं। मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं एक जीवन पथ पे चलने वाला पथिक हूँ। हमारा काम तो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। कवि अपने जीवन पथ पर बढ़ते हुए उसे अनेक साथी मिलते हैं, पर उनका कर्तव्य है कि वो निरंतर अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहे और उसी की ओर चलते रहें। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। सुमन जी कहते हैं कि हे मानव, जीवन अपूर्ण है। उसमें कभी असफलता तो कभी सफलता मिलती है, कभी सुख तथा कभी दुख झेलना पड़ता है।
कभी हमें आशा तो निराशा मिलती है। कभी मनुष्य का कर्तव्य है कि इससे न घबराए और साहस एवं धैर्य न छोड़े। भाव ये है कि असफलता, निराशा और दुखों का सामना होने पर हिम्मत न छोड़े, आगे बढ़ने की शक्ति अपने अंदर रखे, विश्वास रखे, क्योंकि ये स्थिति सदा नहीं रहती। दुख हमारे जीवन में सदा नहीं रहता। दुख के बाद सुख, निराशा के बाद आशा और असफलता के बाद सफलता अवश्य मिलती है। अतः हे मनुष्य, अपने जीवन की गति कभी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि गति ही जीवन है। अतः हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील बने रहना चाहिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख, सफलता असफलता आदि उसकी गति को न रोक पाए तथा वो निरंतर जीवन पथ पर गतिशील बना रहे, क्योंकि जीवन में कोई स्थिति सदा के लिए नहीं रुकती। दुख सुख, आशा निराशा, असफलता सफलता सब हमारे जीवन का एक भाग है, जो आने पर बीत जाता है और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस विवश विश्व प्रभाव में इसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही राह तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि संसार बहुत बड़ा है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता से प्रभावित न हुआ हो। भाव ये है कि इस संसार में सभी को कभी न कभी सुख दुख सहन करना ही पड़ता है। कभी किसी के जीवन में दुख, निराशा, असफलता सदा के लिए नहीं रहते और साथ ही सदा के लिए सुख भी किसी को प्राप्त नहीं होते। इन दोनों का क्रम समान रूप से चलता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। कवि अपने आप को सांत्वना देता हुए कहते हैं कि क्यों व्यर्थ में ही स्वयं को अभागा कहता फिरे। कवि प्रेरणा देते हैं कि जीवन पथ की बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए हमें धैर्य एवं साहस से आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहना चाहिए। कवि के अनुसार ऐसे लोग नहीं जानते कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के अनिवार्य अंग हैं, इसीलिए दुखों से विचलित होना या अपने भाग्य को दोष देना उचित नहीं है। हमें अपने जीवन सफ़र में कोई भी परिस्थिति हो, उससे जूझकर अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि वह पूर्णता की खोज में दर दर भटकते रहे, परंतु वह जिस और भी कदम बढ़ाते उसी और कोई ना कोई रुकावट आकर खड़ी हो जाती थी। इन रुकावटों के कारण वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके, परंतु वह निराश नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारी, वह कर्म पथ पर बढ़ते ही रहे, क्योंकि इस पथ पर बढ़ते रहने का नाम ही जीवन है। कवि का आशय है कि मानव जीवन सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता आदि से भरा हुआ है।
फिर भी कुछ लोग पूर्णता की खोज में दर दर भटकते रहते हैं। व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसे दुख, निराशा, असफलता से निराश होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि निरंतर गतिशील बने रहना चाहिए तथा दुखों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानव का यही कर्तव्य है कि वो बाधाओं एवं दुखों को सहन करता हुआ जीवन पथ पर अबाध गति से बढ़ता जाए, तभी जाकर उसे अपनी मंजिल दिखेगी और अपनी मंजिल तक वो पहुंच सकता है। अब मैं अंतिम पंक्तियों को पढ़ती हूँ। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम उसी को सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। कवि सुमन कहते हैं कि जीवन पथ पर बढ़ते हुए उन्हें अनेक साथी मिले। उसे कुछ ऐसे साथी प्राप्त हुए जिन्होंने बीच में ही उनका साथ छोड़ दिया, तो कुछ निराश होकर लौट गए, परंतु ऐसा होने पर भी उनके जीवन की गति नहीं रुकी। वह पूरी तरह से जीवन पथ पर अग्रसर होते रहे, चलते रहे अपनी मंजिल की ओर। कवि कहते हैं कि जिन साथियों ने उनका साथ बीच में ही छोड़ दिया या वो बीच में ही गिर गए, उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में सफलता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो इस प्रकार के संकटों तथा दुखों में भी दृढ़ता से खड़ा रहता है, आगे बढ़ता रहता है और इन संकटों से निराश नहीं होता, दुखी नहीं होता और टूट नहीं जाता, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहता है। कवि का आशय है कि जीवन में साथी आते जाते रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बीच में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अंतिम चरण तक चलते रहते हैं। परंतु जीवन में सफलता केवल उन्हें ही प्राप्त होती है जो बीच में साथ छोड़ देने वाले साथियों को परवाह किए बिना आगे अपने लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं और अपने मंजिल की ओर अग्रसर रहते हैं और उन्हीं को उनकी मंजिल प्राप्त होती है। कवि यहाँ पर मनुष्यों को हिम्मत से अपने जीवन में आगे बढ़कर अपनी मंजिल तक पहुँचने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि दुख, सुख, निराशा, आशा, सफलता, असफलता ये हमारे जीवन जीने के अंग हैं, जिनसे हमें दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही हमें अपने हिम्मत को धीमा करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।